नमस्ते दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं पुणे के केशव नगर के बारे में। ये एकदम नया और धमाकेदार एरिया है जो सबका ध्यान खींच रहा है। केशव नगर आपके लिए बिल्कुल ऐसा ही है। पहले यहाँ कुछ नहीं था, बस जमीन खाली पड़ी थी, और अब बिल्डिंग ही बिल्डिंग और रास्ते भी कितने बिजी। ये तो मेरी तरह PIH रहा है, जैसे मैंने बहुत सारे समोसे खा लिए हों। मजाक कर रहा हूं यार, पर सच में ये पुणे के रियल एस्टेट का बहुत बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ रहना चाहते हैं। केशव नगर मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए एकदम परफेक्ट है। न बहुत महंगा, न बहुत सस्ता, बिल्कुल गोलोकॉक की खिचड़ी की तरह। यहाँ पैसे की पूरी वसूल होती है, इसीलिए तो इतने लोग केशव नगर में घर खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। लेकिन हर जगह प्रॉब्लम्स तो होती हैं। ये एरिया इतनी जल्दी ग्रो कर रहा है कि कुछ चीजें पीछे छूट गई हैं। पर चिंता मत करो, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी के लिए बस इतना जान लो कि केशव नगर पुणे का नया स्टार है। चलो अब पैसों की बात करते हैं। केशव नगर में प्रॉपर्टी प्रीमियम जैसी है, लेकिन कुछ हद तक सस्ती है। एकदम बढ़िया डील। पुणे के बाकी जगहों के मुकाबले यहां आपको ज्यादा फायदा होता है। मानो आपको छोटे पैकेट की कीमत में बड़ा वाला पैकेट मिल रहा हो। सस्ता कौन नहीं चाहता। अगर औसत देखें तो आपको 50 से 60 लाख में एक अच्छा खासा 1 BHK फ्लैट मिल जाएगा। मेरे शादी के खर्चे से भी कम, और 2 BHK के लिए आपको लगभग 70 से 80 लाख तक खर्च करने पड़ेंगे। थोड़े तो ज्यादा हैं, लेकिन कोरेगांव पार्क या बाणेर जैसे एरिया के मुकाबले बहुत कम है। ऐसा लग रहा है जैसे खुशी पर डिस्काउंट मिल रहा हो। और सबसे अच्छी बात, ये दाम बढ़ने वाले हैं, तो अगर आप अभी खरीदते हैं तो बाद में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। एक बार पैसे दिए और सालों तक कमाई होती रहेगी। बहुत से लोग केशव नगर को एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं। हाँ, लोकेशन और एमिनिटीज के हिसाब से दाम अलग अलग हो सकते हैं। कुछ फैंसी प्रोजेक्ट्स थोड़े महंगे हो सकते हैं, लेकिन कुल मिलाकर केशव नगर अभी भी पुणे के सबसे अफोर्डेबल एरियाज में से एक है। यह नए परिवारों या पहली बार घर खरीदने वालों के लिए एकदम सही है। आपको पूरा बैंक अकाउंट खाली किए बिना एक अच्छा घर मिल जाता है। इसे कहते हैं असली फायदा। केशव नगर एक चुंबक की तरह है बड़े बिल्डर्स के लिए। सब यहां दौड़े चले आ रहे हैं। रियल एस्टेट के कुछ सबसे बड़े नामों के प्रोजेक्ट्स यहां हैं। मानो बिल्डिंग की दुनिया का कौन बनेगा करोड़पति चल रहा हो। सबसे पहले गोदरेज डेवलपर्स, वेंकटेश ग्रुप, करिया कोणार्क, उनका केशव नगर में प्रोजेक्ट है। एकदम शानदार, हर तरह की सुविधाओं के साथ। स्विमिंग पूल, जिम, आप जो चाहें। सेक्शन 4, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस फेसिंग रेजिडेंट्स। चलिए दोस्तों, अब थोड़ी सीरियस बात करते हैं। केशव नगर परफेक्ट नहीं है। मेरी कुकिंग की तरह इसमें सुधार की गुंजाइश है। यहां सबसे बड़ी समस्या इंफ्रास्ट्रक्चर की है। इतनी सारी नई इमारतें बन रही हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर उनके साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा है। 1 महीने तक हर दिन बिरयानी खाने के बाद अपनी पुरानी जीन्स में फिट होने की कोशिश करना, बिल्कुल वैसा ही हाल है। सबसे पहले सड़कें। अरे यार, ये सड़कें, ये मेरे पंच लाइन से भी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। कुछ अच्छी हैं, कुछ बुरी हैं, और कुछ तो हैं ही नहीं। बारिश के मौसम में कुछ सड़कें छोटी छोटी नदियों में बदल जाती हैं। आपको कार की जगह नाव की जरूरत पड़ सकती है। स्थानीय सरकार इस पर काम कर रही है, लेकिन प्रगति ट्रैफिक जाम में फंसे घोंघे से भी धीमी है। फिर आती है पानी की सप्लाई। कई इलाकों में पानी की कमी का सामना करना पड़ता है, खासकर गर्मियों में। कुछ लोगों को पानी के टैंकरों पर निर्भर रहना पड़ता है। कल्पना कीजिए कि आप पानी का इंतजार कर रहे हैं, जैसे आप अपने पसंदीदा टीवी शो के शुरू होने का इंतजार करते हैं। बिल्कुल भी मजा नहीं आता। बिजली एक और सिरदर्द है। पावर कट ज्यादा आते हैं। गर्मियों के दिनों में तो और भी बुरा हाल होता है। कुछ निवासियों ने इन्वर्टर्स और जनरेटर्स लगवा लिए हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी डिस्को में हो, जहां लाइटें बार बार जलती और बुझती रहती हैं। ये समस्याएं यहां रहने वाले लोगों के लिए सचमुच बहुत परेशानी का कारण है। लेकिन चिंता मत करो, ऐसा नहीं है कि यहां सब कुछ खराब ही है। धीरे धीरे चीजें बेहतर हो रही हैं। अब ऐसा मत सोचो कि केशव नगर में सब कुछ बुरा ही है। चीजें बदल रही हैं, मेरे हेयर स्टाइल से भी तेजी से। यहाँ के निवासी चुपचाप बैठकर चमत्कार होने का इंतजार नहीं कर रहे हैं। वे कार्रवाई कर रहे हैं, वे ऊर्जा से भरे हैं और चीजों को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं। एक बड़ा कदम था केशव नगर वेलफेयर एसोसिएशन KNWA का गठन करना। यह एक सुपर हीरो टीम की तरह है।
लेकिन एलियंस से लड़ने के बजाय वे बेहतर सड़कों और पानी की सप्लाई के लिए लड़ रहे हैं। वे नियमित रूप से मिलते हैं, समस्याओं पर चर्चा करते हैं और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर उनका समाधान खोजते हैं। यह ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड है। KNWA ने पहले ही कुछ जीत हासिल कर ली है। उन्होंने स्थानीय निगम से कुछ सबसे खराब सड़कों की मरम्मत करवाई। यह एक तरह से सड़कों का मेकओवर है। उन्होंने स्वच्छता अभियान भी शुरू किया है। अब यह इलाका ज्यादा साफ होता जा रहा है। वे ज्यादा से ज्यादा स्ट्रीट लाइट लगवाने पर भी काम कर रहे हैं। जल्द ही केशव नगर की रातें मेरे भविष्य से भी ज्यादा रोशन हो सकती हैं। लेकिन यह सिर्फ अधिकारियों से शिकायत करने के बारे में नहीं है। निवासी भी मामले को अपने हाथों में ले रहे हैं। उन्होंने कुछ सोसाइटियों में बारिश के पानी को जमा करना शुरू कर दिया है। यह पैसे बचाने जैसा है, लेकिन पानी के साथ कुछ इमारतों में सोलर पैनल लगाए गए हैं। वे मेरे फ्रिज में रखी सब्जियों से भी तेजी से ग्रीन हो रहे हैं। ये सारे प्रयास धीरे धीरे लेकिन निरंतर केशव नगर को रहने के लिए एक बेहतर जगह बना रही हैं। तो दोस्तों, अब इस वीडियो को खत्म करते हैं भविष्य पर एक नजर डालते हुए। और मैं आपको बता दूं, केशव नगर का भविष्य ज्यादा उज्जवल है। चुनौतियों के बावजूद इस इलाके में बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। यह एक युवा कॉमेडियन की तरह है, थोड़ा अनुभवहीन लेकिन बहुत कुछ करने की क्षमता रखता है। आशावादी होने का एक बड़ा कारण है आने वाली मेट्रो लाइन। यह केशव नगर को पुणे के अन्य हिस्सों से जोड़ेगी। कल्पना कीजिए कि आप शहर भर में इतनी तेजी से घूम रहे हैं। इससे आने जाने में आसानी होगी और शायद प्रॉपर्टी की कीमतों में भी तेजी आएगी। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें सभी को फायदा ही फायदा है। जैसे आपको बिना किसी अतिरिक्त लागत के अपने पिज्जा पर अतिरिक्त चीज मिल जाए। IT सेक्टर की नजर भी केशव नगर पर है। कुछ कंपनियां यहां अपने ऑफिस स्थापित करने की योजना बना रही है। इसका मतलब है ज्यादा नौकरियां, ज्यादा लोग और ज्यादा विकास। ऐसा लगता है जैसे इस इलाके का प्रमोशन हो गया हो। ज्यादा लोगों के आने से हम बेहतर दुकानों, रेस्टोरेंट और मनोरंजन के विकल्पों की भी उम्मीद कर सकते हैं। जल्द ही हो सकता है कि आपको किसी भी चीज के लिए केशव नगर से बाहर जाने की जरूरत न पड़े। स्थानीय अधिकारी भी आखिरकार केशव नगर की संभावनाओं को समझने लगे हैं। वे ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की योजना बना रहे हैं। बेहतर सड़कें, ज्यादा विश्वसनीय पानी की सप्लाई, बिजली वितरण में सुधार, यह सब पाइपलाइन में है। ऐसा लगता है जैसे केशव नगर किशोरावस्था से गुजर रहा है। अभी थोड़ा अजीब है, लेकिन बाद में यह और भी मजबूत और बेहतर बनेगा। तो दोस्तों, अगर आप पुणे रियल एस्टेट में निवेश करने की सोच रहे हैं तो केशव नगर पर नजर रखें। हो सकता है कि अभी इसे थोड़ी परेशानियां हो रही हों, लेकिन यह एक स्टार बनने की राह पर है। केशव नगर एक छोटे से उपनगर से एक बड़े आवासीय केंद्र बनने के अपने सफर पर है। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से अपडेट करते रहेंगे। हमारे पिछले वीडियो में आप सभी को केशव नगर खरादी ब्रिज अपडेट मिला था। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और इस प्रकार के पोस्ट और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।